वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीजर ऐप के लिए जो प्राइसिंग रूल है वो किस तरह सेट कर सकते हैं। एक भाई का क्वेश्चन था कि सर जी आपने सही एक्सप्लेन नहीं किया डीजर ऐप का प्राइसिंग रूल, वो काइंडली दोबारा कर दें। तो मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो दोबारा बना देता हूँ। तो आपने क्या करना है, अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लेना है और उसमें अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपने यहाँ आके डीजर ओपन कर लेनी है ऐप। अगर नहीं इंस्टॉल तो यहाँ ऐप्स एंड सेल चैनल में जाके आपने दोबारा इसको इंस्टॉल करके तो ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा और यहाँ आपने सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ लिखा है प्राइसिंग रूल, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जब प्राइसिंग रूल पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से स्टोर अपना जो है सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये डीजर ऐप जो अकाउंट है वो मल्टीपल स्टोर के साथ लिंक है तो सारे स्टोर आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, जिस स्टोर का आपने सेटिंग करनी है आपने उसको मतलब ऑन करना है। जैसे ये अभी ऑन है तो अभी यहाँ पे हमें प्राइसिंग रूल नहीं शो हो रहे। क्या करेंगे, इसको हम बंद करके दोबारा ऑन करेंगे। ठीक है, अब दोबारा ऑन किया तो हमारे पास यहाँ नीचे प्राइसिंग रूल शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 प्राइसिंग रूल है। एक है बेसिक प्राइसिंग रूल, दूसरा है स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल, ठीक है, तीसरा है एडवांस प्राइसिंग रूल। ठीक है, तो एडवांस तो है वो पेड है। ठीक है, अपग्रेड करेंगे आप इसे तो फिर आप एडवांस यूज कर सकते हैं। अभी आप यूज कर सकते हैं बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, बेसिक मैंने वीडियो में बताया था। बेसिक में आपका सेम रूल है जैसे अबरलो में होता था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, कॉस्ट मेंशन नहीं कर सकते आप, कोई भी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, चाहे वो $10 की है, $20 की है, जितने की भी है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको आप चाहें तो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्लस करते हैं तो जितनी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके साथ यहाँ पे $3 जो है वो प्लस होके हमारे स्टोर में ऐड होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी हमारे स्टोर की कॉस्ट है, सॉरी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, वो $5 की है तो 3 के साथ मल्टीपल होके वो $15 की हो जाएगी और हमारे स्टोर में वो $15 उसकी प्राइस होके ऐड होगी। मतलब डीजर पे या अली एक्सप्रेस पे जितनी भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा 3 के साथ और फिर स्टोर में ऐड करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है जो बेसिक रूल है। अगर आप यहाँ से प्लस सेलेक्ट करते हैं तो जितनी भी प्राइस होगी वो उसमें प्लस कर देगा $3 को। अगर $15 प्राइस है, $3 को प्लस करेगा तो वो $18 की होके हमारे स्टोर में ऐड हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मोस्टली अगर आपके एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं तो 2 के साथ कर लें, नहीं हो रहे तो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो बेसिक प्राइस है। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $5 तो मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ $15 की होकर आपके स्टोर में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाता है कंपेयर एट प्राइस। ठीक है, कंपेयर एट प्राइस कौन सी होती है, जो कि सेल प्राइस होती है। अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं तो उन्होंने वहां पे लिखा होता है जी सेल। सेल का मतलब क्या होता है जी, ये पहले जो सूट था ये 1800 का था, अभी इस पे सेल चल रही है तो ये 1500 का है। जो 1800 होगी वो उसकी कंपेयर एट प्राइस होगी। ठीक है, मतलब वो सेल प्राइस जो भी होती है उसको हम कंपेयर एट प्राइस बोलते हैं। तो कंपेयर एट प्राइस यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस $5 है, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी हमारे स्टोर में वो जाएगी $15 की। कंपेयर एट प्राइस मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर $5 प्रोडक्ट की कीमत है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके $20 की हमारे स्टोर में जाएगी। इस तरह हो जाएगा, वहां पे स्टोर में लिखा आएगा जी $20 इसकी एक्चुअल प्राइस थी, अभी सेल चल रही है तो हम $15 की ये दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। $20 सेल प्राइस है और $15 की हम इसे सेल कर रहे हैं। इस तरह करके ये बेसिक प्राइसिंग रूल वर्क करता है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप प्लस भी कर सकते हो इसके थ्रू। इसके बाद नीचे आ जाते हैं जी स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। एक तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अगर मेरी समझ नहीं आ रही क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इससे क्लिक करने पे आपको कंप्लीट वो डिटेल में समझा देंगे किस तरह ये वर्क करता है। मे भी मेरे बोलने की समझ ना आए तो आप लोग जो है वो वहां से पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, ये प्राइसिंग रूल के बारे में लिखा हुआ है किस तरह वर्क करेगा। टोटल उन्होंने बकायदा स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको बताया हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ भी उन्होंने बताया हुआ है, तो आप यहाँ आके देख सकते हो। कंप्लीट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, क्या क्या है, किस तरह वर्क करती हैं। अगर मेरी समझ ना भी आए तो यहाँ आके आपने देख लेना है।
अच्छा, ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल किस तरह वर्क करता है? स्टैंडर्ड प्राइसिंग रूल वर्क करता है, आपने बकायदा यहाँ पे प्राइस देनी होती है कि मेरी प्रोडक्ट की जो रेंज है, मैंने जो प्रोडक्ट ऐड की हैं वो कितने की हैं, मतलब वो $20 से लेके यहाँ से कह लें जी $30 तक हैं। ठीक है, इस तरह से करके $20 से $30 तक हैं। इस तरह करके आपने एक रेंज बतानी है इनको। उसके बाद फिर आपने बताना है जी आपकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो या आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्लस हो, तो यहाँ पे आपने वो एंटर करना है, मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई हो, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, उसके बाद आता है कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस किसके साथ मल्टीप्लाई हो? ठीक है, सेम इसी तरह आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट की मतलब $15 प्राइस है, सॉरी 15 कह रहा हूँ, $25 प्राइस है, 20 से 30 की रेंज में है, तो उसमें 30 वो प्लस कर देंगे। हमने यहाँ से प्लस सेलेक्ट किया, प्लस सेलेक्ट 3 प्लस करके तो वो हमारे स्टोर में ऐड कर देंगे। और कंपेयर एट प्राइस यहाँ से मल्टीप्लाई अगर आप रखते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इससे आप कर सकते हैं जी सेम प्रोडक्ट जो है वो 5 के साथ प्लस करके स्टोर में जाए। तो प्लस मैं रिकमेंड नहीं करता, आप लोगों ने हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, ये एक मतलब रूल बन गया एक रेंज की प्राइस के लिए। $20 से $30 की जो प्रोडक्ट है उनके लिए ये रूल है। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे $30 से लेके $50 तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये रूल है। ठीक है, $30 से $50, यहाँ से आप इनके लिए डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट इनको मल्टीप्लाई दे सकते हैं। मतलब इसमें होता क्या है, ऊपर जो बेसिक रूल है वो सारी प्रोडक्ट को एक ही तरीके से ऐड कर रहा है। जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे वो $20 की या $50 की या 30 की है, सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके डाल देगा। लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट की रेंज दे सकते हैं, कॉस्ट रेंज के $20 से लेके $30 वाली प्रोडक्ट जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो, और $30 से लेके $50 वाली जो प्रोडक्ट है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, आपने अपनी रेंज दे दी है यहाँ पे। और कंपेयर एट प्राइस इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई हो? 3 के साथ। क्योंकि आप देख लें $30 से $50 की रेंज ज़्यादा होती है। अगर $40 की प्रोडक्ट है वो 3 हम यहाँ पे रखते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करती है तो 120 की हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। $40 की प्रोडक्ट जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 80 की जाएगी। ठीक है, $80 की होके हमारे स्टोर में जाएगी। यहाँ पे हम 3 रख देते हैं। ठीक है, तो 3 के साथ उसकी कंपेयर एट प्राइस जो है मल्टीप्लाई होके हमारे स्टोर में जाएगी $120 की। वहाँ पे क्या बनेगा जाके, पहले इसकी प्राइस जो थी वो $120 थी, अभी जो है इसकी प्राइस हम दे रहे हैं $80 क्योंकि सेल चल रही है इस पे। तो इस तरह करके आपका ये रूल वर्क करता है। और अगर आपकी कोई और रेंज भी है तो यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हो, $50 से लेके यहाँ पे $60 आप कर सकते हो, इस तरह करके। तो ये तरीकाकार है, आप लोगों ने इस तरह करना है। मतलब जो आपने एक चीज़ रखी हुई है वो दोबारा आप लिख नहीं सकते। आप 30 तक लिखा हुआ है तो आपने यहाँ से 31 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 50 लिखा हुआ है तो यहाँ से 50 से लेके पॉइंट मतलब 1 किया हुआ है मैंने, तो इससे आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूल वर्क करते हैं। जितनी आपकी प्राइसिंग रेंज होगी आप नीचे और अब अपने आप ऐड होती जाएगी। ठीक है, हमने 60 रखा तो यहाँ से 60 आगे 1 अपने आप ऐड करके उन्होंने यहाँ से फिर पूछा जी रेंज बताएं अपनी। अगर मैं यहाँ पे कुछ इंटर करता हूँ तो फिर नीचे फिर दोबारा जो है एक रूल आ जाएगा। इस तरह करके बढ़ते जाएंगे आपकी प्रोडक्ट की रेंज के हिसाब से। ठीक है, आई थिंक समझ आ गई होगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक रूल जो है वो सारी प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बेसिक रूल इसमें होता क्या है, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हो, खा वो $20 की है, खा वो $70 की है, सब पे आपका यही रूल अप्लाई होगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके स्टोर में डाल देंगे और कंपेयर एट प्राइस 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके स्टोर में डाल देंगे। और नीचे जो स्टैंडर्ड रूल है इसमें आपने प्रोडक्ट की प्राइस देनी होती है जी। जो प्रोडक्ट जो है वो अली एक्सप्रेस पे $20 से लेके $30 की हैं और हम अपने स्टोर में ऐड करने जा रहे हैं, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हों। ठीक है, जो उनकी प्राइस है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो और जो उनकी कंपेयर एट प्राइस है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो के हमारे स्टोर में जाएं। और जिन प्रोडक्ट की प्राइस रेंज $31 से लेकर $50 तक है वो $2 से मल्टीप्लाई हों। ठीक है, इस तरह करके फिर उनकी कंपेयर प्राइस जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो। इस तरह करके आपने सेट करना है। ये प्रोडक्ट रेंज पे वर्क करता है। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट होती है आपकी अली एक्सप्रेस पे या डीजर पे, उस कॉस्ट पे ये वर्क करता है और ये आपका सारी जो है प्रोडक्ट पे वर्क करता है।
इस तरह करके आप लोग ऐड कर सकते हो। बाद में आपने ऐड कर दिया तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये मैं नहीं रखना चाहता, इतनी मेरी रेंज नहीं है, ठीक है, मैंने कम रेंज के प्रोडक्ट डाली हुई हैं, तो आप वो ऊपर वाले डिलीट भी कर सकते हो। जब इसे सेट कर लो तो फिर यहाँ से आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे तो आपका ये रूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब भी आप प्रोडक्ट डाला करेंगे तो इसी रूल के तरीके से मतलब हो के वो आपके स्टोर में जाया करेंगी। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उसे भी क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।